एक भिखारी था, ध्यान से सुनो भाई, एक भिखारी था धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास कुछ मांगने के लिए आया और धर्मराज ने कह दिया कल आना। तो भिखारी जब जाने लगा तो भीम दुंदुभी बजाने लगे। भीम ने जोर जोर से दुंदुभी बजाई तो धर्मराज ने कहा भैया क्या हो गया, दुंदुभी तुम क्यों बजा रहे हो? दुंदुभी तो जीत के समय बजाई जाती है कि भैया आज आपने जीत लिया, कि आज तो मैंने किसी से युद्ध नहीं किया, किसको जीत लिया कि आज आपने काल को जीत लिया। आपने कैसे भिखारी को कह दिया कल आना, क्या पता भिखारी जिंदा रहे कि तुम जिंदा रहो। इसलिए कोई व्यक्ति तुरंत करो जो काम करना है, अच्छा काम तुरंत और बुरा काम कल पे टाल दो। जब तुम्हारा मन उछलता है, कुछ नेगेटिव चीजें लाता तो उसको बात छोड़ दो, अदर पॉजिटिव चीज तुरंत करो, नेगेटिव चीज को छोड़ दो। हाँ, और तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों पर हावी ना हो जाए, इसलिए मन का बड़ा खेल है। ये मन ही बांधता है, मन ही मुक्त करता जीवात्मा को। हाँ, और जब मन कुछ उछलने की कोशिश करे तो काम किया करो। बताओ क्या करना है? शिवोहम शिवोहम, शिव संकल्प मस्तु, मेरा हर संकल्प शिव के चरणों में समर्पित है। अब आप गलती क्या करते हो पता है? आप हर चीज मान लेते हो, ये काम किसने किया? मैंने किया। रोटी किसने बनाई? मैंने बनाई। अरे ठाकुर ने, ठाकुर पर छोड़ दो ना, मजा आएगा। अपने कुछ रखो ही मत। ये मकान किसका? मेरा। ये क्या? ये मेरा। ये ठाकुर का बोलो ना, तुम पर कोई बाहर ही नहीं रहेगा। तुम बाहर लेकर चलते हो कि ये मेरा है, ये गाड़ी में, ये ठाकुर की है भैया। सब नैया ठाकुर की, सब ठाकुर पर छोड़ो ना। आप अपने आप पर, अपने का मान लेना ही दोष है। अगर आपने मान लिया तो फिर तुम उसको भोगोगे, फिर पाप, ये पुण्य पाप तुम्हारे साथ लागू हो जाएगा। कुछ मत करो, गोविंद गुरु को चरणों में सौंप दो, जीवन अपने आप निखर जाएगा, नहीं तो बिखर जाएगा। हाँ, इसलिए सुबह शाम दोपहर खाते पीते बैठते संकल्प शिव के चरणों में छोड़ दो। शिव संकल्प मस्तु, मेरा हर संकल्प शिव है, मेरे हर संकल्प की यात्रा शिव है। मेरा आद्य शिव है, मेरा मध्य शिव और मेरा अंत भी शिव है। मेरा सब चीज भगवान पर छोड़ दो आप। और शिव का मतलब ही कल्याण है। और श्याम नाम तो ऐसा नाम है मेरे बहन भाई, जो एक बार चढ़ गया उतरेगा नहीं। श्याम रंग के पास कोई रंग नहीं चढ़ता, बता दूं मैं। चढ़ता है कोई रंग? श्याम पर को रंग चढ़ा दोगे और सब रंग पर रंग चढ़ेगा, इस पर रंग नहीं चढ़ता है। तो लेकिन आपको महादेव परली में बैठे तो आपको हर समय एक नाम जाप करना चाहिए। आपको पता है सोमानी जी, मैं यहां कथा करने आया हूं, मैं रोज शिव का भजन गा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है स्थानम प्रधानम नहीं कि बलम प्रधानम, स्थान प्रधान है। जिस देवता के लिए हम आए हैं, अब सबसे ज्यादा शिव का भाव सुनते श्याम बाबा खुश होते हैं, और श्याम बाबा का भाव सुनते शिव खुश होते हैं। हाँ, तो इसलिए हर समय शिवो हम शिवो हम शिवो हम, भव से पार हो जाओगे तुम नाम रटते 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 रटते। हाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे। अरे भाई, सबरी, सबरी का नाम सुना कि नहीं सुना? बोलो, कौन सी सबरी? जूठे पैर वाली सबरी, भगवान को जूठे पैर खिलाती है वो सबरी। कौन थी सबरी? सबरी, अब लोग कहते हैं ना सबरी के बारे में, सबरी के बारे में सुनो, भक्तमाल में लिखा गया है। सबरी, जब सबरी की सगाई हुई, अब ध्यान से सुनना भाई। अरे सबरी की जब सगाई हुई तो सबरी का विवाह निश्चित कर दिया गया, इतनी तारीख को बारात आएगी। जब बारात आने वाली थी तो बहुत सारे जानवरों को लाया गया। तो सबरी ने अपने माता पिता से पूछा, इन जितने जानवरों को क्यों लेकर आए हो? बारात तो इंसानों की आएगी, जानवरों की थोड़ी है। इतने जानवरों को यहां लाकर क्या करोगे? तो सबरी के उन लोगों ने कहा कि सबरी, तेरे विवाह में जो बाराती आएंगे ना, उन सबको इनको मारकर इनका मांस खिलाएंगे, जानवरों को मारकर। तब सबरी बाई वहां से घर से भाग गई कि हे गोविंद, मेरे विवाह में इतने बेचारे जीवों की हत्या हो जाएगी, इतने जीवों की हत्या हो जाएगी, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? ये मन में विचार आया।
मेरा प्रायश्चित कैसे होगा। उसी समय घर से सबरी भाग गई कि एक जीव की हिंसा भी ये मान के चलो हमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होने देती है। अगर चिंटी भी तुम्हारे पैर से मरती है तो भी पाप लगता है। इसलिए सुबह मैं सुमानी जी पास बैठा था, मैं कह रहा था गया में अगर तुम्हारे द्वारा कोई भी जीव की भी मृत्यु होगी उसका भी पिंड लगता है गया में। अगर तुम्हारे कोई पेड़ भी काट दिया गया तो उसका भी पिंड लगता है गया जी में। तो हर चीज का विधान है, शास्त्रोक्त विधान है, हर चीज का शास्त्रोक्त विधान है। तो सबरी बाई इसलिए घर से चली गई और गुरु के आश्रम में आ गई और गुरु ने कह दिया तेरे घर राम आएंगे। आए कि नहीं आए? रोज झाड़ू लगाती थी, मेरे घर राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और राम आए नहीं, जूठे बेर भी खाए। लखन ने गिरा दिए थे और फिर वो पेड़ पे प्रकट हुआ, वही संजीवनी बना। लखन को भी संजीवनी लेनी पड़ी। एक भक्त अगर परमात्मा को खिलाए तो भगवान को खाना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूं, पर भक्त मेरे मोर मुकुट है।